क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तुम वही गलती बार बार क्यों करते हो? तुम प्रॉमिस करते हो कि अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर वही सिचुएशन और फिर वही फैसला। क्या ये कमजोरी है या तुम किसी ऐसे इनविजिबल साइकिल में फंसे हुए हो जिससे निकलना तुम्हें सिखाया ही नहीं गया? तो यही वो जगह है जहां कुरान हमें असल रास्ता प्रोवाइड करता है। कुरान की आयत है कि वमन यफ़अल सुअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरुल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। जिसका मफ़हूम ये है कि जो शख्स गलती करता है और उस पर निदामत का इज़हार करता है, अल्लाह ताला से माफ़ी माँगता है, तो वो अल्लाह ताला को बख्शने वाला पाएगा। तुम जानते हो कि ये गलत है, लेकिन उसके बावजूद तुम वही करते हो। एक ही रिग्रेट और एक ही गिल्ट और एक ही वादा कि अब आखिरी बार। लेकिन यारो वो आखिरी बार कभी आखिरी नहीं होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंसान की इस कमज़ोरी को बेहतरीन तरीके से समझाया। हदीस शरीफ है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स गुनाह करता है यानी कि गलती करता है और बेहतरीन खताकार वो होता है जो अपनी खता पर अल्लाह ताला से माफ़ी माँगता है। यानी कि तौबा करने वाला जो इंसान होता है, वो बेहतरीन होता है। काम दिन सुबह के वक़्त तुम एक बार फिर वही फैसला करते हो कि अब ये गलती नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही सिचुएशन आती है, वो लम्हा आता है, तुम्हारा रिज़ॉल्व वीक हो जाता है। सेम ट्राइगर और सेम रिएक्शन और सेम आउटकम। हैरान होते हो कि मैं ऐसा क्यों हूँ? अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है जो तुम्हें खुद से दूर कर देती है। और फिर एक दिन तुम रुक कर ये ज़रूर सोचते हो कि ये बार-बार एक ही गलती क्यों कर रहा हूँ? पहली बार तुम ब्लेम छोड़ देते हो और खुद से ये सवाल करते हो कि आखिर मैं इस गलती को बदल कैसे सकता हूँ? सही कैसे कर सकता हूँ? तुम पैटर्न को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो और अपने ट्रैगर को समझना शुरू करते हो और आहिस्ता-आहिस्ता तुम अपने रिएक्शन को बदलना शुरू करते हो। और यही अवेयरनेस एक दिन तुम्हें एक नए इंसान की शक्ल में तब्दील कर देती है। वो इंसान जो चीज़ों को ऑब्जर्व करना जानता है, चीज़ों को समझना जानता है। मसला तुम्हारी गलती नहीं थी, मसला तुम्हारे पैटर्न को समझने का था। इंसान मिस्टेक इसलिए करता है क्योंकि वो कॉन्शियसली नहीं बल्कि अनकॉन्शियसली चीज़ों को ऑपरेट करता है और ब्रेन वही चीज़ें फॉलो करता है जो सबसे ज़्यादा फ़ैमिलियर समझी जाती हैं मुआशरे में, हमारे इर्द-गिर्द पाई जाती हैं, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट फ़ैमिलियर हो। वो कुरान की आयत है ना, कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह उस वक़्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कौम खुद फैसला ना करे। तो फैसला हमें खुद करना है कि हम बदलना चाहते हैं या हम नहीं बदलना चाहते। हदीस शरीफ में आता है जिसका मफ़हूम है कि जो इंसान सच्ची तौबा करता है, दिल की नीयत के साथ तौबा करता है, अल्लाह की तरफ अपने आप को सौंप देता है, तो फिर उस इंसान के सारे गुनाह मिटा दिए जाते हैं। और मौला अली का कौल ये भी है कि जो इंसान अपनी आदतों को पहचान लेता है और अपनी आदतों को बेहतर करने की तरफ अपना कदम बढ़ाता है, तो फिर वही इंसान अपनी तकदीर को भी बदलना जानता है। यानी मौला अली फरमाते हैं कि जो इंसान अपनी आदतों को ठीक कर लेता है, वो दरअसल अपनी तकदीर को बेहतर बना लेता है। असल मसला ये नहीं है कि तुम गलती करते हो, बल्कि असल मसला ये है कि तुम उस गलती से सीखने की कोशिश नहीं करते। सोचिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने ज़माने में जब तबलीग किया करते थे, तो वो इंसानों को मौका दिया करते थे, अपने आप को बेहतर बनाने का। तब्दीली का दरवाज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी बंद नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि इंसानों का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, वो इंसान की अपनी आदतें हैं। तुम वाक़ई में बदलना चाहते हो या सिर्फ़ शर्मिंदगी में जीना चाहते हो? अब सवाल ये नहीं है कि तुमने क्या गलत किया, क्या सही किया। अब सवाल ये है कि तुम इसे कैसे तोड़ोगे? इसके लिए 5 असूल हैं जिस पर आपको अमल करना होगा। पहले नंबर पे पहला जो असूल है वो ये है कि आप अपनी गलती की आइडेंटिफ़ाई करें, उसको पहचानने की कोशिश करें। दूसरे नंबर पे आप अपने ट्रैगर को पहचानें। ये 2 असूल हैं जो आपको बताएँगे कि आपने अपनी ज़िंदगी का अगला लाहे-अमल कैसे तय करना है। तीसरा जो असूल है वो ये है कि आपने अपने रिएक्शन को कॉन्शियसली चेंज करना है। आप क्या रिएक्ट करते हैं, क्या महसूस करते हैं, उसको आपने एम्प्लीफाई करना है। और चौथा जो असूल है वो ये है कि आपने डेली की बेस पे अपनी हैबिट को, अपनी हॉबीज़ को चेंज करना है। आपने क्या नया सीखा, क्या नया बिल्ड किया, क्या नया लर्न किया। ये वो 4 असूल हैं जो आपको बताएँगे कि आपने अपनी इन गलतियों से कैसे सीख कर आगे। 5वां और आखिरी जो असूल है वो ये है कि आपने रेपिटेशन से अपना एक नया पैटर्न क्रिएट करना है। तो ये वो 5 असूल हैं जो आपको आपकी ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ गामज़न करेंगे और हदीस और कुरान का रेफ़रेंस भी यही है। और मौला अली फरमाते हैं कि जो अपने नफ्स को कंट्रोल करता है, अपनी ख्वाहिशात को अपने हाथों में जकड़ के रखता है,
وہ آنے والی کامیابیوں کا حقدار بھی ہو جاتا ہے۔ ایک شخص تھا جو ہمیشہ لیٹ نائٹ اسکرولنگ کیا کرتا تھا اور خود سے ڈیلی کی بیس پہ یہ وعدہ بھی کرتا تھا کہ بس آج کل نہیں، بس آج تھوڑا ٹائم۔ لیکن کیونکہ وہ اپنی عادت سے مجبور ہو چکا تھا اور وہ اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکا اور اپنا زیادہ وقت اس نے اپنی اسکرین کو دے دیا اور اپنی ریئل لائف کو بھول گیا۔ لیکن پھر پتہ نہیں ایسے کیا ہوا کہ اس نے ان چند اصولوں پر عمل کرنا شروع کر دیا جو میں نے آپ کو بتایا۔ یہ 5 اصول اس شخص کی زندگی کو بدل گئے اور یہاں تک بھی میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس شخص نے جب ان اصولوں پر عمل کرنا شروع کیا تو اس نے اپنی زندگی میں پازیٹیو وے کو آتا ہوا دیکھا، اپنی زندگی کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھا۔ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ جو انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بھی بناتا جاتا ہے۔ پھر انسان جب اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ زیادہ مدد کرتے ہیں۔ غلط نہیں ہو بلکہ تم ایک پروگرام کا حصہ بن چکے ہو۔ وہ قرآن بھی کہتا ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہترین معاف کرنے والا ہے۔ اور یہ سورۃ نساء کی آیت ہے، جب انسان اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کی مدد کرتے ہیں۔ اگر تم نے اسے اگنور کر دیا تو تم ہمیشہ اسی سائیکل میں گھومتے رہو گے، وہی کی روٹین اور وہی کی زندگی اور وہی کی بورنگ لائف۔ لیکن اگر تم نے اسے اپنانا شروع کر دیا، ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا تو ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ تم اپنی لائف کو، اپنے پیٹرن کو پہچاننا سیکھ جاؤ گے اور اپنی زندگی کو بہتر کی طرف گامزن ہوتا ہوا دیکھو گے۔ اور یارو ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، یہ قرآن اور حدیث کا ریفرنس میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ جو انسان اپنے پیٹرن کو، اپنی زندگی کو پہچاننا شروع کرتا ہے تو پھر وہی آنے والے معاشرے میں آنے والے رہبر اور رہنما جو لوگ ہوتے ہیں ان میں اپنا نام بھی شامل کرتا ہے۔ کیونکہ قرآن تو یہی کہتا ہے کہ جو کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی، اس کے لیے راستے ہی راستے ہیں۔ زندگی تمہاری غلطیوں سے نہیں بنتی بلکہ تمہارے پیٹرن سے بنتی ہے، تم کیا سوچتے ہو اور کیا کرتے ہو۔ اور جس دن تم نے اپنا پیٹرن، اپنا آبزرویشن کا جو رول ہے وہ چینج کر لیا، اسی دن تمہاری قسمت بدلنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ تم نے اپنا فیصلہ چینج کر لیا، وہ ہے خود کو بدلنے کا۔ اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ پہلے خود کو بدلو،